नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हम कितने ही ऐश्वर्यवान तथा धनवान क्यों न हो जाएं, हमारे अंदर ताजमहल, कुतुब मीनार, सूरज चांद सितारे खरीदने की योग्यता आ जाए, मगर हम अपने भीतर के शारीरिक और मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए या अपनी जगह दूसरे को मरने के लिए किराए पर नहीं ले सकते। ये तो हमें स्वयं ही भुगतने होंगे। भगवान ने हर वस्तु का अत्यंत बुद्धिमता से निर्माण किया है। वे जानते थे कि आगामी भविष्य में मनुष्य अपने स्तर से बहुत नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसने हवा को बेहद सूक्ष्म तथा अदृश्य बनाया, ताकि कोई उसका शत्रु हमले में दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्तियों तथा अन्य असहाय प्राणियों को न मार दे। मिट्टी को ऐसा बनाया कि कोई इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। अग्नि को ऐसी शक्ति दी कि कोई इसे पकड़ेगा तो स्वयं मर जाएगा। सभी 84 लाख योनियों के प्राणियों के रहने के लिए आसमान को इतना विशाल बनाया कि कोई भी इसे अपने घर में ना रख सके। भगवान ने मनुष्य को सिर्फ एक ही बात कही कि अपने घर वापस आ जाओ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये प्रकृति मैंने अपने मनोरंजन के लिए बनाई थी, तुम इसमें अपना मनोरंजन करने लगे हो। तुम भूल गए कि मेरे घर के एक एक इंच में ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ऐसे असीम और अतुलित ऐश्वर्य को छोड़कर तुम मेरी मायावी नगरी में आनंद ढूंढ रहे हो। आओ, वापिस आओ। अब तो मैंने आपको समझाने के लिए अनेकों ग्रंथों की रचना भी करवा दी है तथा हजारों संत हर समय पृथ्वी पर छोड़े हुए हैं, जो आपका समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि आप आना चाहते हो तो शरीर के छूटने के पहले ही आओ, बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु हमें इस प्रकार पिछले लाखों साल से आवाज लगा रहे हैं, और हमने हीरे मोतियों को छोड़कर कंकर पत्थरों से ही खेलने का फैसला लिया है, और दुख भोगने के इतने आदी हो गए हैं कि इन दुखों को ही सुख समझने लगे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं जब भगवान की मर्जी होगी तभी सत्संग में जाएंगे, या तभी पूजा पाठ आराधना शुरू करेंगे जब भगवान चाहेंगे। ऐसी बात वो व्यक्ति करते हैं जो सत्संग जाना ही नहीं चाहते या पूजा पाठ शुरू करना ही नहीं चाहते। हम दिन भर जो काम करते हैं, तो क्या उसमें भगवान की मर्जी होती है? हम शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, किसी के बच्चे का मांस भी खाते हैं, और भी बहुत से अवांछनीय काम करते हैं। तो क्या भगवान हमें कहते हैं कि इन्हें करो? यदि कहते हैं तो फिर ये भी क्यों नहीं कहते कि सत्संग में जाओ, पूजा पाठ करो, अच्छे काम करो? यानी भगवान हमें उन्हीं काम के लिए कहते हैं जिनमें हमें झूठा सुख मिलता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान सच्चे हैं, और दूसरी तरफ वो हमसे बुरे
और झूठे काम करने के लिए कहते हैं। ये कैसा तर्क हुआ? वास्तव में हम कौवे जैसे चालाक हैं, जो अपने को चालाक तो समझता है पर बैठता हमेशा गंदगी के ऊपर ही है। भगवान की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। यदि भगवान की कोई मर्जी होगी तो उनमें जिद भी होगी। भगवान में अवगुण तो दूर रहे, उनमें गुण भी नहीं होते। यदि गुण होंगे तो अवगुण भी होंगे, ये नियम है। भगवान गुण अवगुण तथा मान अपमान से ऊपर होते हैं। हमारे पूर्व जन्म के या वर्तमान जन्म के कर्म हमें सत्संग में नहीं आने देते। संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भोजन में रुचि जात। जिस प्रकार शरीर में बुखार हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। और हम कहते हैं कि जब भगवान की मर्जी होगी तब शुभ कर्म करेंगे। व्यक्ति अस्पताल जाता ही तब है जब वो बीमार होता है। जिनका मन प्रभु सुमरन में नहीं लगता या कम लगता है, सत्संग के संस्थान उन्हीं के लिए खुले हैं, ताकि पुराने कर्मों को जल्दी से जल्दी काटा जा सके और नए कर्म न बनाए जाएं। ये साधक जो किसी भी काम को करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं और वो फिर भी नहीं होता, तो ऐसे पुरुष कह सकते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी कि इतने सच्चे प्रयास तथा अथक परिश्रम के बाद भी नहीं हुआ। और वे नहीं कह सकते जिन्होंने कभी सच्चा तथा सतत प्रयास ही नहीं किया। प्रभु की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कभी भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। वे हर क्षण हमारे छोटे से छोटे क्रम को भी बहुत ध्यान से देखते हैं। यदि नहीं देखेंगे तो तत्काल हमारी मृत्यु हो जाएगी। गलत काम करने पर हमारी जीवात्मा को हल्का इशारा भी करते हैं, पर फिर भी वो करना चाहे तो कभी नहीं रोकते। वो अलग बात है कि बाद में दंड देते हैं। उनका कहना है कि जब मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि देकर कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है, तो मेरा हस्तक्षेप करना नहीं बनता। मर्जी जैसे शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। किसी के साथ अपनी मर्जी चलाना असभ्यता के अंतर्गत आता है। मैं तो मनुष्य की इच्छा अनुसार उसे शक्ति प्रदान करता हूं। आप उस शक्ति का सदुपयोग करो या दुरुपयोग, ये आपके ऊपर निर्भर है। भेजी नहीं हमने कभी प्रभु दरबार में सच्ची अर्जी, आसानी से कह देते हैं करेंगे जब होगी प्रभु की मर्जी। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।